welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the topic what is the anxiety. एंजाइटी इट मीन्स हिंदी में हम इसको चिंता कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग को अगर मेरे साथ अंडरस्टैंड करना है, समझना है या एक्चुअल में आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी की अगर हम बात करें तो आजकल ये हर किसी की लाइफ में बहुत आम सी बात हो चुकी है और मैं अपने टाइम की चेंजेस के अकॉर्डिंग के अनुसार ये महसूस कर पा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा लाइफ में हम पहले तो कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, बट अब बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा है। और एंजाइटी देखो, किसी भी इंसान की एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है जिसमें वो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा होता है, जो कि असल में वास्तव में वो होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम पूरी तरीके से अभी नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई घटना होने का आपको अचानक से आभास होना कि आपके साथ अगर आप ये करते हैं या मैं ऐसा करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट ये होगा और ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाऊँगा। आपको ऐसा फील होता है। और अधिकतर किसी इंसान को पैनिक अटैक आने के कारण भी जो फर्स्ट स्टेप होते हैं वो एंजाइटी होती है। पहले इंसान एंजाइटी फील करता है, ओवर एंजाइटी जब उसको होती है तो अचानक से उसी से आपको शुरू होता है पैनिक अटैक। अगर हम इसको बहुत ही इजी वे में समझें, बहुत सरल शब्दों में कहें तो कोई ऐसा विषय भविष्य में होने वाली किसी ऐसी घटना के बारे में सोच करके, ओवर थिंक करके परेशान होना, चिंता करना या फिर नींद न आने की स्थिति को हम कहते हैं आपका एंजाइटी या फिर चिंता। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करते तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? नींद ना आना, आप किसी टॉपिक के बारे में बार बार सोच रहे हो, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा है बेचैनी सी महसूस करना, आपको कहीं पर भी चैन नहीं आएगा, बेचैनी हर वक्त आप महसूस करोगे। बहुत ज़्यादा डर जाना किसी चीज़ को लेकर के और ऐसा फील होना कि ये डर आपसे सहन नहीं होगा या तो आप उसमें बिल्कुल मर ही जाएंगे, ऐसा आपको फील होता है। ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। इनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ आसान सी टिप्स भी देने वाली हूँ। बट थोड़ा एक बार हम पैनिक अटैक की बात कर लेते हैं। तो एंजाइटी का ही एक बड़ा सा रूप होता है आपका पैनिक अटैक, और एंजाइटी से होकर के ही ये चीज़ गुजरती है। उसमें क्या होता है, इंसान के सीने में अचानक कोई ऐसी बात आना या फिर कोई ऐसी चीज़ या टॉपिक याद आना उसको, जिसके कारण उसको लगता है कि वो उसकी सहन क्षमता से बाहर होगा। उस स्थिति में वो बिल्कुल ही डेथ की तरफ चला जाएगा। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं पैनिक अटैक। और उसमें इंसान के सीने में अचानक से ऐसा तेज़ दर्द होता है, तो घुटन सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वो डर जाता है उस चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आजकल बहुत कॉमन सी बात हो चुकी है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, ओवर थिंक करते हो, तो आपको क्या करना है, मेरे को खुद वो चीज़ महसूस होती है, हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरीर से आत्मा बाहर निकल के आ जाएगी। तो ऐसे स्टेज में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक जगह शांत होकर के, काम डाउन होकर के खड़े रहिए और 3-4 बार आप गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही उस डर को भगाने का एक सिस्टम डेवलप होने लग जाता है। और इसके लिए एक अगर हम बात करें एंजाइटी को भगाने के, तो व्यायाम आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में, मुझे नहीं लगता तकलीफ कभी इन फ्यूचर हो सकती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक एंजाइटी। आई होप मैंने आप लोगों को बेहतर समझाया होगा, और जिसको ये एंजाइटी फील होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी ऐसे सच में होता है। यस या नो करके आंसर कीजिएगा।